प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? कामना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सदैव राधा रानी के चरणों का आश्रय आपको मिले, ऐसी ही मेरी किशोरी जी से प्रार्थना है। तो आज हम बात करते हैं, एक बड़ा टेरर, बड़ा डर मार्केट में है, व्याप्त है और रहता है। सच बताऊं, मेरे माता पिता को भी रहता था, क्योंकि वो इस लाइन में नहीं थे ना, उन्हें भी मुझे लेके रहता था। शनिदेव की साढ़े साथी, हाय हाय हाय, क्या खौफ है भाई साहब। शनिदेव की साढ़े साथी आ गई, साढ़े साथी आ गई है ना, मुझ पे दो आगे जा चुकी है। शनिदेव की साढ़े साथी हर 30 साल में हर व्यक्ति पे आती ही है, और वो आपका न्याय करने आती है। आपने जो कर्म किए, उनका जो अशुभ किए अशुभ, शुभ किए तो शुभ फल देने। तो जरूरी तो नहीं है कि साढ़े साथी आ गई तो वो आपका अशुभ ही करेगी। हो सकता है शुभ करने आई हो, आपके कर्म ऐसे हो, क्योंकि शनिदेव तो मजिस्ट्रेट का दर्जा उनको दिया गया है ना, जज हैं, तो वो न्याय करते हैं। अब उस न्याय में आप फंस गए और क्या उपाय करने लगते हैं, फटाफट फटाफट उपाय। तेल का दान कर दो, काले तिल चढ़ा दो, लोहे की कीलें भगवान को, शनिदेव को लोहे की कीलें चढ़ा दो, काले घोड़े की नाल लाओ, दरवाजे पे टांग दो। हो सकता है वो आपका शुभ करने आए और आपने उनका दान कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। हो सकता है कि अब वो आपको कर्मों की सजा देने आए हों, तो ये प्रोबेबिलिटी भी तो है, ये संभावना भी तो है कि वो आपका शुभ करने आए हों। और साढ़े साथी में जिन लोगों की मैंने तरक्की होते देखी अचानक, आप विश्वास नहीं करेंगे, साढ़े साथी के दौरान तरक्की होती है। मेरी दूसरी साढ़े साथी में मेरी हुई है, मैं प्रमाण हूं इसका। लेकिन आप तो भाग लिए, तेल चढ़ा दिया, तिल चढ़ा दिए, दान कर दिया, यानी शनिदेव मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, कृपया मुझसे दूर रहें। आपका गया, जो उन्नति, जो तरक्की होनी थी वो भी गई। तो ऐसा ना करें, घबराएं नहीं। प्रत्येक व्यक्ति पे साढ़े साथी आती है, ये ज्योतिषीय क्रम है, काल चक्र है, चलता है, ये घबराने की चीज नहीं है। पहली बात तो, यदि आप इन चीजों को मानते ही नहीं है तो बहुत अच्छा है। तो यदि शुभ शुभ फल शनिदेव के हैं भी, तो क्या करें? देखिए, मैं बार बार आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आपके हर शहर में, आप मेरे देश में कहीं भी हैं अथवा विदेश में हैं, कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष का ऐसा जानने वाला होगा। आजकल तो बहुत हैं, हर गली में एक ज्योतिषी है भाई साहब, हर गली में। शॉर्टकट है ना, चाहिए। हर गली में एक ज्योतिषी है, हर तीसरी गली में एक भगत है जो भूत प्रेत उतारता है, ओझा है, और हर शहर में कम से कम 10 ज्योतिषी ऐसे हैं जिनका धंधा खूब अच्छा फल फूल रहा है। तो आप जिस पे विश्वास कर सकें, जिस ज्योतिषाचार्य पे आप विश्वास कर सकें, उसे अपनी कुंडली, जन्म कुंडली, जो स्थिति आपकी थी उसके अनुसार अब क्या फल चल रहा है, वो दिखा के तब उपाय करें। यूं ही सबको शनिदेव का तेल दान, तिल दान नहीं कर देना चाहिए। शनि आपके लिए शुभ भी हो सकते हैं, और यदि आपने उनको कहा कि मुझसे दूर रहिए, आपका पता नहीं क्या लाभ होने वाला था जो आपसे वंचित रह जाएगा। तो मैं ऐसा ही खास करके साढ़े साथी वालों को, और जिन पे शनिदेव की महादशा चलती है, उनके लिए एक ऐसा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप हंसेंगे, इतना सरल,
ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा ही तो होता है, होता ही ऐसा है। आज से 20 साल पीछे चले जाइए सर आप, कौन करता था ये सब जो आजकल हम कर रहे हैं? 20-30 साल पहले खेती बाड़ी किसानी, लोगों को फुर्सत ही नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा होली दिवाली जो मुख्य त्यौहार थे, अमावस्या पे पितरों का कर दिया, होली पूज ली, दिवाली पूज ली, पूजन किया, लक्ष्मी माता की कृपा मिली और काम में लगे। किसे फुर्सत थी? कौन लाखों ज्योतिषियों पे बर्बाद करता था? और ज्योतिषी भी कहाँ थे? जो थे वो शास्त्री थे, आचार्य थे, गुरुकुलों के ज्ञानी ध्यानी। आजकल जिसे देखिए कोई भी अनपढ़ गर्दन घुमा रहा है। तो ये चीज़ें सोच समझ के और विवेक का प्रयोग करते हुए इस्तेमाल करें। और शनिदेव की यदि आप बात करते हैं तो मैं एक छोटा सा उपाय आपको बताता हूँ जो कोई भी कर सकता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव होता ही नहीं, होगा तो सकारात्मक होगा। चाहे आपकी शनिदेव की 7.5 चल रही है, किसी भी राउंड की हो, कोई भी ढैया हो, आप ये उपाय कर सकते हैं, शनिदेव को प्रसन्नता होगी। क्या करना है आपने? आपने किसी ब्लाइंड की, अंधे की सेवा करनी है। हर शहर में मिलते हैं, प्राकृतिक विकार है, हो जाता है। उस अंधे व्यक्ति को आप भोजन कराएं, 1 को कराएं, 10 को कराएं। अंध विद्यालय हैं, अंधाश्रम हैं, वहाँ पे यदि आप कोई सेवा कर सकें तो अवश्य करें। शनिदेव को इससे बहुत प्रसन्नता होती है। और यदि आपको ऐसा वहम है कि 7.5 चल रही है अथवा शनिदेव की महादशा चल रही है और मुझे इसके नकारात्मक प्रभाव मिल रहे हैं, तो आप एक छोटा सा काम करें, किसी भी दिन करें। मैं नहीं कहता शनिवार को ही करें, किसी भी दिन करें। आप उस नेत्रहीन व्यक्ति के लिए आप हो सके तो भरपेट उसे भोजन कराएं, मिष्ठान्न ना दें, मीठा नहीं, सब्जी रोटी, आलू पूरी, छोले भटूरे, आप जो उसको दे सकें। उससे भी सरल कर देता हूं, किसी भी कंपनी का नमकीन का पैकेट, नमकीन में भी मैं कहूँगा भुजिया, भुजिया बहुत सारी प्रतिष्ठित कंपनियों की आती है, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ किसी की। भुजिया आप उसको भेंट करें, वो खा लेगा। अंधे को नमकीन खिलाएं, 10 को खिला सकते हैं, 11 को खिला सकते हैं, नहीं तो 1 को। जब भी आपको मौका मिले, हो सके तो रोज़ आप अपने काम पे जा रहे हैं, एक भुजिया का पैकेट लिया, 5 रुपये का, 10 रुपये का, उसको दे के चले गए। वो जब भी स्नैक्स में, चाय के साथ, जैसे भी खाएगा, खा लेगा, बस बन गया काम। भुजिया में क्या है? भुजिया में कुछ ऐसे तत्व हैं, अंधे व्यक्ति को भुजिया खिलाना मतलब शनिदेव को साक्षात प्रणाम करना। लेकिन जब भी आपको यदि लगता है आप शनि से प्रभावित हैं, और कोई भी कर सकता है, आप प्रभावित नहीं भी हैं तो भी शनिदेव प्रसन्न होंगे, मजिस्ट्रेट खुश। नेत्रहीन व्यक्ति मिले उसकी सेवा करें, अवश्य उसके भोजन की व्यवस्था करें जब भी मौका मिले। हर रोज़ कर सकते हैं तो हर रोज़ करें, शनिवार के शनिवार कर सकते हैं शनिवार को करें, अथवा जब भी ऐसे किसी व्यक्ति से सामना हो तो उसे कुछ चटपटा स्पाइसी खाना दें, नहीं तो एक 5-10 रुपये का भुजिया का पैकेट लेके उसको भेंट कर दें। बदलाव आप महसूस करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरे राम